भाई जी मोहब्बत ना, मैं खुद एक मुसलमान हूं, मुझे समझ में नहीं आती है। और खासकर जब वोट बैंक को आप साधने की कोशिश करते हैं। मैं एक ही बात कह सकती हूँ आपको कि ये लोग शिकार हो गए हैं, अबू आज़मी जैसे लोग शिकार हुए हैं कई प्रकार के सच्चाइयों की वजह से। अगर हम इसके बात करना है कि ये क्यों औरंगज़ेब से इतना प्यार मोहब्बत इश्क लड़ाते हैं, तो इसका पहले वजह यह है कि इतिहास में जिस प्रकार से ये मुग़ल राजाओं ने भारत के ऊपर, मैं कह रही हूँ भारत के ऊपर, न हिंदू न मुसलमान, मैं कह रही हूँ भारत के ऊपर जब आकर ये लोग ने कब्जा किया है और कई लोगों को यहाँ पर इस्लाम में यानी कि मुसलमान बनने पर ये लोग ने मजबूर किया है। इन सारे में शिकस्त हुए हैं हिंदू और औरत, और उनमें से सबसे बड़े हस्त हैं औरंगज़ेब। अब मैं जब भी औरंगज़ेब के बारे में बात आती है तो मेरे मन में सिर्फ दो बातें बाहर आती हैं। फतवा आलमगीरी, जिसके वजह से औरत का दर्जा कई दुगना नीचे गिराया गया है, और दूसरा है जिजिया लॉ। अगर अबू साहब कहते हैं कि बहुत बड़े एडमिनिस्ट्रेटर थे, तो आप कैसे फतवा आलमगीरी शरिया लॉ से एक देश को चला सकते हो? आज मिडिल ईस्ट जैसे देश भी शरिया लॉ को काफ़ी हद तक डेमोक्रेटिक वे पर, आधुनिकता के ऊपर उसको सरल बनाया है। आप ऐसे एक इंसान के तारीफ कर रहे हो जो बल्कि इस्लाम के में जन्म लेने वाली एक औरत का दर्जा ही नीचे नहीं गिराया है, जो फतवे आलमगीरी है, जो फतवे हिंदियात भी है, यानी सिर्फ यहाँ हिंद के लिए बनाया गया था। और बावजूद इसके जो जिजिया लॉ है, जो हर हिंदू को अपने धर्म को मानने आगे लेके जाने के लिए भी टैक्स भरना पड़ता था उनको, यहाँ तक कि कई लोग इस टैक्स ना भर पाने की शक्ति ना होने की वजह से इस्लाम के अंदर वेरी इनडायरेक्ट कन्वर्शंस भी हो गए थे। मैं गलती कहाँ हो गई है नहीं, लेकिन हिस्ट्री में जाकर बार बार ये तारीफें करना, किसी एक वोट बैंक को साधने की कोशिश, इसीलिए क्योंकि कांग्रेस के सरकार में, रुबेका जी, कांग्रेस के सरकार ने बार बार अपने एचआरडी मिनिस्टर्स के तहत, आप ही देखे हुमायूं जी आए, और उसके बाद आपको बाद में आए हैं लॉर्ड ऑफ फखरुद्दीन साहब आए हैं, ऑल ऑफ देम अंडर एचआरडी मिनिस्ट्री। जब भी ये लोग ने लिए अपने हाथों में, उन्होंने क्या इतिहास पुस्तकों में दिए बताइए आप। भारत के ऊपर ये जो कॉन्कर्स हुए थे, किस प्रकार मुगलों ने भारत यानी इंडिया को तोड़ फोड़ किए हैं, उन्हीं के औरंगज़ेब was the leopard called to conquer the Deccan, मराठा, गोलकोंडा, इन सारे राज्यों के ऊपर एंटायर खत्म होने बार यहाँ पर दंड यात्राएं किए गए। दे अटैक्ड दीज प्लेसेस, यहाँ तक कि आज जो यहाँ पर हमें बिकॉज ऑफ द औरंगजेब एंड हिज मिलिट्री सपोर्ट, जो रजाकार मूवमेंट था, आप बताइए इसका जड़ कहां से आया? औरंगजेब के वजह से ही इसका जड़ था, औरंगजेब का सपोर्ट यहां पे था। लेकिन क्या कभी कोई भी इतिहास के पुस्तक इसके बारे में बात कर रहा है क्या? नहीं तो माधवी जी, कांग्रेस नहीं तो फिर इस वायरस का इलाज क्या है, मुझे ये बताइए भाई। एक हिंदुस्तानी माधवी लता अपना सनातन धर्म मानती है, रुबिका लियाकत इस्लाम धर्म मानती है, लेकिन आफ्टर ऑल हम लोग हिंदुस्तानी हैं। हमारी जमीन पर जो कोई भी आक्रमण करेगा, चाहे वो हिंदू हो कि मुसलमान हो कि औरंगजेब हो कि अंग्रेज हो, वो आपका भी दुश्मन मेरा भी दुश्मन, एक क्लियर सी बात है। परफेक्ट। लेकिन बार बार अबू आजमी या अबू आजमी जैसे तमाम, असद ओवैसी आप ही के इलाके में, जब वो इनको हीरो बनाने लगते हैं मेरी कौम के लिए, तो फिर मुश्किल तो हिंदुस्तान के लिए ना। जिसको मरना था, लूटना था, वो तो चला गया, लूट कर मार कर खत्म। रुबिका जी, वो दिन अभी नहीं रहे रुबिका जी, क्योंकि मुझे महाराष्ट्र के इलेक्शंस के तहत पूर्ण तरह से याद है जब MIM के अधिनेता ने कहा कि मैं औरंगजेब के बगल में ही, औरंगाबाद में ही मैं आकर अपना खबर, जिस दिन मर जाऊंगा मेरा खबर यहीं खोदना चाहिए। उसी दिन मैंने सवाल की थी कि आपको जीतना है हैदराबाद से,
आपको वाह वाह करना हैदराबाद मुसलमान, आप मरोगे आकर औरंगजेब में और खबर खोदने औरंगजेब में। तो ये लोग जो औरंगजेब से औरंगाबाद में उनका खबर खोदना है, इसका मतलब है जो बार बार औरंगजेब का नाम लेकर अपने आप में एक हीरोइज्म जो फील करते हैं ना रुबिका जी, ये इसीलिए है क्योंकि ये लोग राजनीति में देशभक्ति को उखाड़ के फेंक दिए हैं खुदगर्जी के लिए, और इसका जड़ है द वे ऑफ कांग्रेस थिंकिंग एंड कांग्रेस अलाइड पार्टीज थिंकिंग। अब वो समय नहीं रहा है, इसलिए एकनाथ शिंदे जी जैसे लोग, जैसे लीडर्स आगे बढ़े हैं यहां तक कि कोर्ट तक जाने के लिए, और उनके साथ मैं बता रही हूं पूरे भारतवर्ष में, चाहे वो मुसलमान रहने दीजिए या हिंदू रहने दीजिए, सिख रहने दीजिए ना ईसाई रहने दीजिए, हम सब अगर अपने आप को भारतीय समझते हैं और हम देशभक्त समझते हैं, ये समय आ गया है ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब ही देना नहीं है, बल्कि हम इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी चलवाना चाहिए ताकि ये लोग ऐसे गलत चरित्र और इतिहासकारों को फिर और अपने वोट बैंक के लिए, अपने खुदगर्जी के लिए इस्तेमाल करना बंद करेंगे। मैं बस एक आखिरी सवाल आपसे पूछी और डिबेट फिर शुरू करूंगी। अबू आजमी को माधवी लता क्या मैसेज देना चाहती है? मैं यही कहना चाहती हूं कि अबू आजमी, आप जिस धरती से रोटी खा रहे हैं, आपको यहीं पे ही अपना ये बदन को भी छोड़कर जाना पड़ेगा। आप समझ लीजिए, अगर दुबई जैसे देश जो प्योर इस्लामिक है, वहां पर मोदी भाई के नेतृत्व में और उनके दोस्ती में अगर एक मंदिर बन सकता है, तो आप पीछे रह जाएंगे ये सोच विचार से, और एक दिन ऐसे अकेले पड़ जाएंगे अपने ही देश में कि आपके मौत के बाद आपको पूछने के लिए जानवर भी नहीं आएंगे। बहुत शुक्रिया माधवी लता जी हमसे बातचीत करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी की ये नेत्री इस वक्त कह रही हैं कि जमीन पर रहते हैं, यहाँ का खाते हैं और इसी जमीन पर शरीर छोड़कर जाना है, ये वोट बैंक की राजनीति अब नहीं चलेगी। शुक्रिया माधवी जी हमसे बातचीत करने के लिए।